कांग्रेस पार्टी के 12 सांसदों के निलंबन के विरोध में बुधवार को सतना के सिविल लाइन चौराहे में धरना प्रदर्शन किया और पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के सांसदों ने किसानों की आवाज उठाई और 700 से अधिक शहीद किसानों को श्रद्धांजलि तथा एमएसपी की गारंटी के लिए किसानों के साथ खड़े हुए। यह बात भाजपा सरकार को नागवार गुजरी तो भाजपा सरकार ने अपनी तानाशाही के चलते कांग्रेस के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया और मोदी सरकार सांसदों को निलंबित करके विपक्ष पर दबाव बनाना चाहती है, क्योंकि जब सरकार अपने लाए कानून को वापस ले रही है तो फिर विपक्षी सांसदों के ऊपर निलंबन की कार्यवाही करने का क्या कारण है। वही कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इससे यह साबित होता है कि मोदी सरकार प्रजातंत्र को खत्म करना चाहती है, जो देश हित में नहीं है। अंततः असंवैधानिक तरीके से निलंबित किए गए सांसदों का निलंबन रद्द कराया जाए, जो देश हित में होगा। आज के इस आंदोलन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, रेगांव कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के जिला अध्यक्ष गेंदलाल पटेल एवं साथ ही में कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या होगा? एक मिनट। हाल में ही ये जो आपने घटनाक्रम देखा कि सांसद जो किसान बिल के ऊपर चर्चा चाह रहे थे, किसान वो तो वापस हो गए हैं बिल तीनों। ये जो आंदोलन खड़ा किया किसानों ने और कांग्रेस पार्टी और दीगर पार्टियों ने भी समर्थन दिया, उसके दबाव में और बुद्धि आई मोदी जी को, क्योंकि सारे निर्णय तो वहाँ मोदी लेते हैं। वन मैन शो है वहाँ, दूसरे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, ना आहट सुनाई देती है, दिखाई देती है। आज ही मोदी जी ने कहा है भाजपा के सांसदों को जो 18-18, 20-20 लाख की जनता के बीच से चुनकर जाते हैं, बदल जाओ नहीं तो हम बदल देंगे। तो मोदी का इशारा तो सांसदों की तरफ है और सांसद को अगर कह रहे हैं तो जो 17 लाख जनता है, उस मतदाता है उस क्षेत्र के, उनको भी मोदी जी धमका रहे हैं एक तरह से अपने पार्टी के सांसदों के माध्यम से। तो ये जो तानाशाही प्रवृत्ति है, कांग्रेस चाहती थी कि एमएसपी पर चर्चा हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, और बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़े किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी। इन लोगों का वादा था, मोदी जी ने कहा था हम 1.5 गुनी आय करेंगे किसानों की। 1.5 गुनी क्या, जो लागत होगी उससे 50% उसको मुनाफा हो। हमारे शिवराज सिंह जी ने कहा था दुगनी कर देंगे आय, लेकिन दुगना हो क्या रहा है? खाद की कीमत दुगनी हो रही है, बिजली का बिल दुगना हो रहा है, बीजों की कीमत दुगनी हो रही है, जितनी भी लागत है कृषि क्षेत्र में वो सारी चीज़ें दुगनी हो रही हैं। तो किसान तो बिल्कुल बर्बाद हो रहा है मोदी जी के और शिवराज जी के राज में। हम लोग उसी के खिलाफ आवाज़ उठाने आए और हम चाहते हैं कि जो निलंबन वहाँ किया गया है संसद में, तो वहाँ के लोकसभा स्पीकर महोदय को ईश्वर सद्बुद्धि दे, सम्मति दे कि वो उनको निलंबन वापस करें, क्योंकि जो सांसद जाते हैं इतने लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी बात उठाना वहाँ, यानी जनता की आवाज़ उठाना अगर प्रतिबंधित हो जाएगा तो इस देश का लोकतंत्र समाप्ति की ओर है। ये आप मान लीजिए, ये कभी नहीं होता था कि इतने सांसद इकट्ठे निलंबित कर दिए जाएं सिर्फ चर्चा की मांग करने के लिए। उन्होंने कोई उद्दंडता नहीं की, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके कारण ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। हम लोग बेरोजगारों की जो समस्याएं हैं, हमारे पिछड़े, दलित, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार इतने बढ़ गए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश हर चीज़ में नंबर 1 है, मामा ठीक कहते हैं, लेकिन काहे में है? वो अपराध में है नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है मध्य प्रदेश की, उसमें है। खाद बीज नहीं मिल रहा, लोग लाइनों में खड़े हैं, दिन भर लाइन में खड़े रहते हैं। अरे बुधनी की बात ले लीजिए आप, और तो छोड़ दीजिए, शिवराज सिंह जी के क्षेत्र की बात ले लीजिए। बुधनी में अभी किसान खड़े थे, परसों की बात है, आप लोगों ने भी चैनल में आई है खबर, सब लाइन में खड़े थे, उनको खाद नहीं मिली। जब मुख्यमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को खाद किसानों को नहीं उपलब्ध करा सकता, तो मध्य प्रदेश में किसान खुशहाल कहना एक ढोंग है, शिवराज सिंह जी का ढोंग है। और हम लोग मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, सबके लिए लड़ते रहेंगे। कांग्रेस का नाम दूसरा संघर्ष है, संघर्ष कांग्रेस ने हमेशा किया है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए हम लोग करते रहेंगे जब तक कि व्यवस्था में बदलाव नहीं हो।
लोग विरोध की मांग नहीं मान रही, आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन, देखिए हम लोग तो आंदोलन ही कर सकते हैं और बढ़ाएंगे धीरे धीरे आंदोलन को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। आपने किसान आंदोलन का हाल देखा, थोड़े से शुरुआत हुई, व्यापकता बढ़ती चली गई उसकी और झुकना पड़ा सरकार को, नहीं झुकना पड़ा। तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं जब जनता का सवाल है, जनता के हितों का सवाल है। जी हाँ, कांग्रेस सड़क पर नजर आई, हम सड़क ही पर खड़े हैं हम लोग। उस तरीके से कांग्रेस सड़क पर नहीं नजर आती, नहीं है, हम लोग सड़क में। आज दिख रही है आप। हम अमरपाटन में एक दिन पद यात्रा में थे, 5-4 गांवों का हमने पद यात्रा की है और इसी तरह से की जैसे आज कर रहे हैं। तो अब कांग्रेस सब अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है कार्यकर्ता और निरंतर जारी रहेगी। और ये जो एक विसंगति हमारे पार्टी में है कि एक छत्रपगिरी है थोड़ी सी कि ये छत्रा पाएगा तो ये आएंगे, वो छत्रा पाएगा तो ये आएंगे, ये सब हमें समाप्त करना है। आपने देखा होगा इस हमारे पूरे आंदोलन में जो आज हुआ, इसमें नारे जो लगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इसके अतिरिक्त कोई नारा नहीं। और हम सब किसान अपने नौजवानों से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में जो आस्था रखते हैं, अपील करेंगे कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है, उसके पक्ष में ही लगाएं, नहीं तो ये आपस में जो मनमुटाव होता है ये बना रहेगा। ये मनमुटाव हमें दूर करना है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सतना से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।